नगरपालिका परिषद बालाघाट के सफाई कर्मचारियों ने फिर एक बार हड़ताल का राग छेड़ दिया है। कार्यालय के सामने सड़क किनारे और धरने पर बैठे हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। उनका समय पर वेतन और नियमितीकरण प्रमुख मांगे रहीं, जिसको लेकर उनका प्रदर्शन बीते 2 दिनों से जारी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 27 अप्रैल को भी जारी है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। चौक चौराहों, बाजार, सड़क के किनारे कचरा ही कचरा फैल गया है। लोग अपनी दुकानों और घरों का कचरा बाहर कर रहे हैं, लेकिन इसे उठाने वाला कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। हड़ताल अगर लंबी खिंचती है तो शहर के हालात और भी बदतर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि बीते कुछ वर्षों पहले ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए शहर के चौक चौराहों पर कचरा लाकर फेंक दिया था। शहर में दुर्गंध और कचरा ही कचरा था। कहीं ये हड़ताल भी उसी ओर तो नहीं जा रही है? यही कुछ आसार नजर आ रहे हैं। बात की जाए सफाई कर्मचारियों की मांगों की, तो उन्हें नगरपालिका की सफाई कर्मियों के प्रति उदासीनता से खासी नाराजगी है। समय पर वेतन नहीं मिल पाता है और नए सफाई कर्मचारियों से भी भेदभाव किया जाता है। बता दें कि इस हड़ताल को भारतीय मजदूर संघ का समर्थन मिला हुआ है, जिसके बैनर तले सभी सफाई कर्मी एकजुट होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। शहर में जहां सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, वहीं नागरिकों का भी मानना है कि सफाई कर्मियों की मांगों पर त्वरित ध्यान देकर इसका समाधान किया जाना जरूरी है। हड़ताल के संबंध में सफाई कर्मी रेखा भारद्वाज ने बताया कि नियमितीकरण प्रमुख मांग है। इसके अलावा नए सफाई कर्मियों से कोई भेदभाव न हो। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता हाथ जोड़ने पहुंचते हैं और उन्हें वोट देकर हम जिताते भी हैं। एक बार उन्हें हाथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें तो 5 साल तक हाथ जोड़ना होता है। ये गलत है। हमने तय किया है कि अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष को तेज किया जाएगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। ये मांगों में रखा कि हमको रेगुलर किया जाए, है ना, और जो लोग इसमें हैं मतलब उनको बेनियमित किया जाए। जो लड़के हमारे बाहर घूम रहे हैं उनको अंदर किया जाए। ये हड़ताल तो हम कितनी बार हो गया, इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। जो 5 साल बैठते हैं वो उठ के चले जाते हैं। हम 20 साल से यहाँ घिस रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। से रास्ता देख रहे हैं उनकी, वो एक ही दिन आते हैं जब उनको वोट चाहिए रहता है, उसके बाद नहीं सुनते हम लोगों की। हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो एक बार आते हैं हमारे पास हाथ जोड़ने। हम 5 साल हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इस बार हाथ नहीं जोड़ेंगे हम। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष अनिमेश खरे ने बताया कि सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। 27 अप्रैल को इसका दूसरा दिन है। इससे पहले भी हड़ताल की गई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए। मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पर वेतन, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा ये प्रमुख मांगे हैं। अब हम लिखित आश्वासन चाहते हैं, जिसके बिना हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। हड़ताल कल से ही चालू हो चुकी है, अनिश्चितकालीन 26 अप्रैल से। जो हमारी 16 सूत्री मांगे हैं, ये हड़ताल उसी को लेकर चल रही है। हमारा सीधा से कहना है, इससे पहले भी जब हमने हड़ताल किए थे तो एसडीएम सर थे, तत्कालीन एसडीएम सर, उन्होंने लिखित में दिए थे कि सभी जो आपकी मांगे पूरी की जाएगी, पर आज तक नहीं हुई। उस बात को 1 साल करीब होने में आ गया। इसके पहले 4 महीने पहले भी हमारे नगरपालिका अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 अप्रैल तक आपकी पूरी मांगों को पूरी किया जाएगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ आश्वासन है। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमारा सीधा से कहना है कि हमें सक्षम अधिकारी के द्वारा लिखित में सारी मांगों को पूरा करके दिया जाए, तभी हड़ताल खत्म। प्रमुख मांग एक ही है, मजदूर है, मेहनत करते हैं, इनको समय पे वेतन दिया जाए और वेतन सभी मजदूरों को दिया जाए। इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि सफाई कर्मचारी अलग होते हैं, गार्डन में काम करने वाले अलग होते हैं, इमरजेंसी वाले अलग होते हैं। कर्मचारी होता है, सबका पेट है, सबके बच्चे हैं, कोई बीमार है, किसी की शादी है, किसी का कोई इमरजेंसी है, तो ये डिवाइड ना करें, सबको वेतन दे, समय पे दें। 1 से लेकर 5 तक के बीच में दे। इसके अलावा जो हमने सुरक्षा की बात किए थे, ये लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करते हैं जहाँ इनको बीमारी हमेशा लगी रहती है, तो इनको सुरक्षा बीमा दिया जाए। नियमितीकरण की मांग पिछले 6 साल से चल रही है, उस पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है, पत्राचार हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर कठोर कदम नहीं उठाया गया है। तो हमारा सिंपल सा ही कहना है कि अब उस पर एक फैसला लाया जाए। नगरपालिका प्रशासन के पास अधिकार होता है कि मजदूरों के हित में ये काम कर सके।